जिधर जाता रंगता चला जाता। आए है वाह 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 वाह। मोइनुद्दीन संजर से चला था इस्लामी रंग में रंग के, हिंदुस्तान में 90 लाख को रंग के छोड़ा। वाह वाह। 90 लाख को रंग के छोड़ा और ऐसा रंगा कि वो रंगत आज इस जलसे में भी नजर आ रही है। आए है वाह। तेरा रंग कहाँ गया कि बीड़ी वाले में बैठा तो बीड़ी पीने लगा, सिगरेट वाले में तो सिगरेट पीने लगा, जुआ वाले में जुआ खेलने लगा। कहता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेगा जब जब पकड़ा हो। मेरा गौस तो ऐसा रंगा हुआ है कादरी रंग में, ऐसा रंगा हुआ है कादरी रंग में, जिधर से गुजर जाए कादरी रंग में रंगता चला जाए। आए है वाह वाह वाह। आज जलसे से ये मेरी माँ बहनें और मेरे भाई बैठे हैं, सब ये कसम खा के उठना कि अब दुनिया को बहुत राजी कर लिया। चच्चा को राजी किया, ताऊ नाराज, ताऊ को राजी किया, चच्चा नाराज, इस राजी किया, वो नाराज, उस राजी किया, वो नाराज। पूरे मजमे में कोई एक आदमी तो खड़े होकर बता दे कि हजरत मैंने पूरी सिरोली को राजी कर लिया। लाओ खड़े हो जाओ अगर होते कोई। मैं तो ना कर पाया। सबको राजी कर ही नहीं सकता कोई भी। इस दुनिया को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर बैठे। अल्लाह को राजी करके बैठ जा, दुनिया तुझे खुद ब खुद राजी करने लग जाएगी। अल्लाह को राजी करके बैठ जा, अल्लाह को राजी करके। रंग इतना गाढ़ा चला ले, दुनिया राजी हो नाराज, दुनिया को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस्लामी रंग में ऐसा रंग जा जिधर जाए तेरा ही रंग नजर आए। जिस गौस की 11वीं मनाए, जिस गौस का जलसा सजाया और जलसे में आने वाला तेरा गौस है बचपन का आलम है। तुझे रंग बताता हूँ, तुझे रंग बताता हूँ, तुझे ढंग बताता हूँ। तेरा गौस चल रहा, जिस काफिले के साथ तेरा गौस है उसी काफिले पे छापा मार दिया। 40 डाकुओं ने लूटना शुरू किया। अब्दुल कादिर के पास डाकू आके बोला तेरे पास कुछ है? हाँ। 40 अशरफिया कहाँ है? कहा मेरी बास्केट की जेब में, जवार कट की जेब में, सदरी की जेब में, निकाल के दे दिया। कहा अब्दुल कादिर मना कर देता, 40 अशरफियां बच जाती, मगर क्यों बताया? कहा यह है माँ की सोहबत का असर। है वाह। क्या है माँ की सोहबत का? माँ ने कहा था बेटा झूठी ना बोलना, ये वो असर है। डाकुओं का सरदार बोला अब्दुल कादिर माँ का इतना असर, मेरे ऊपर अल्लाह का असर नहीं। आया यहां तक तो थी असर की बात। रोया, गौसे आजम के कदमों पे गिर के बोला हुजूर अब आगे ना जाइए, पहले मुझे दावत ईमान दी है ना, दावत आपने इस्लाह दी है ना, तो वह हाथ पकड़ के मुझे कलमा भी पढ़ा दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरा गौस बचपन में अगर बदमाशों में चला जाए, डाकुओं में चला जाए, तो तौबा करा के उन्हें वली बना दे, कादिरी रंग चढ़ा दे। वाह वाह। डाकुओं को वली बना दिया मेरे गौस ने। रंग है ये, क्या है ये? रंग। हमारा रंग कैसा? हमारा नहीं चढ़ रहा किसी पर, हमारे ऊपर चढ़ जा रहा। क्यों तुम्हारा क्यों नहीं चढ़ रहा? अपना रंग लेके बैठो। और मदद करने वाला अल्लाह है। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो मदद करने पे आ जाए ना, तो ये जितनी दुनिया ना, जैसी 1 लाख दुनिया आ जाए, तेरा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती। सुन लो। नहीं, फिरौन तो खुदाई के दावे कर बैठा था, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने नारा लगाया मैं खुदा हूं। हालात बड़े खराब थे, लोग जो उसे नहीं मानते उसे मार देता, फिरौन को जो सजदा नहीं करता फिनिश कर देता, फिरौन को जो खुदा नहीं मानता गर्दन काट देता। एक दिन फिरौन के पास उसका नुजूमी आया, जो सितारा देख के लोगों की किस्मत बताता था। कहने लगा फिरौन तेरी किस्मत के सितारे अब गर्दिश में है। क्या हुआ? कहने लगा तेरी हुकूमत में एक बच्चा ऐसा आने वाला है जो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कहने लगा बच्चा और मुझसे पंगा ले लेगा? अभी तो किसी बादशाह में, किसी हाकिम में भी ताकत नहीं जो मेरी फौज से टक्कर ले ले। बच्चा? कहने लगे हालात ऐसे बन जाएंगे कि वो बच्चा तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगा।
अल्लाह क्या बात है। और करें आप कहते हैं हालात खराब है मौलाना, क्या करें हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हालात खराब कर लिए तुमने। तुम ये कहना शुरू कर दो कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बड़ी खराब है, बड़ी खराब है, 1 साल गुजरेगा खराब ही। हाँ, तुम्हें कैंसर हो और तुम्हें पता ना हो, अच्छे खासे चलते रहोगे, डॉक्टर कहते कैंसर है, उसी दिन से देख क्या हाल होगा, असर होता है उसका। मैं सही बता रहा हूँ, कैंसर हो मगर पता ना हो, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बताया कैंसर, 11,000 का झटका लगेगा, चारपाई पे पड़ेगा। हकीकत बता रहा हूँ, की बात समझने की। कहने लगे एक बच्चा पैदा होने वाला, नाम मूसा है, वो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिरौन ने कहा हो ही नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा। सारे अपने अधिकारियों को, सिपाहियों को, फौज के कमांडरों को बुलाया और बुला के फिरौन ने कहा जितने भी बच्चे मेरे मुल्क में हैं सबको कत्ल कर दो। मेरे भाइयों जरा ठंडे दिमाग से और दिल पे हाथ रख के बताना कितने हालात खराब होंगे कि जब फिरौन ने सारे बच्चों के कत्ल करने का हुक्म दे दिया होगा। माओ से उनके लाल छीन छीन के कत्ल कर दिए गए, माओ की गोदें सूनी कर दी गई, माएँ चीखती रह गई, मगर फिरौन का जुल्म सर चढ़ के बोलता रहा। मगर जलसे में आने वाले सुन ले, जब जुल्म का प्याला भर जाता है तो फिर अल्लाह किसी मूसा को जन्म देता है, दुनिया पर भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर किसी माँ को इशारा करता है कि अब मूसा को जन्म दे। लोगों, जुल्म जब बढ़ता है तो फिर अल्लाह इसके खत्म करने के भी इंतजाम करता है, तुम सुधरो। उसने कहा जितने भी बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। फिरऔन ने सारे बच्चों को कत्ल करा दिया गया। खुश होने लगा, तख्त पे बैठा, अपने सिताराबाज को बुलाया, अपने नुजूमी को बुलाया, कहने लगा अब मेरी फाल खोल के देख, अब मेरे सितारे देख, गर्दिश में नहीं है, बच्चे से खतरा था, मैंने शहर के सारे बच्चों को कत्ल करा दिया है, मुल्क के सारे बच्चों को चुन चुन के मारा गया है, ढूंढ ढूंढ के मारा गया है, माओ की गोदों को सूना कर दिया है, मैंने माओ की गोदों को उजाड़ दिया है, मैंने बच्चों की लाशों के अंबार लगा दिए हैं। लोगों, हालात कितने खराब होंगे, मगर सुन, अगर अल्लाह ऐसे में अगर बदलने पे आ जाए तो रब वो है ऐसे हालात को भी बदल देता है। उसने फिर सितारों से हिसाब लगाया और हिसाब लगा के बोला फिरऔन खतरा टला नहीं है, खतरा मंडरा रहा है। अल्लाह अल्लाह। जी जी। कहने लगा बच्चे सब मार डाले और खतरा मंडरा रहा है। अगर तू मेरा शाही फाल खुलैया ना होता ना तो तुझे सबसे पहले काटता, अगर मेरा शाही ना होता तो सबसे पहले तुझे सूली पे चढ़ाता। डरा रहा ये फाल, समझ रहा, ये हमारे यहाँ भी फालों का बड़ा चक्कर चल रहा है, फाल खोलो फाल, एक कोई आल फाल नहीं है ना, कोई नहीं जानता ये आगे का इल्म, अल्लाह उसका रसूल जानता, अल्लाह का रसूल भी अल्लाह की अता से जानता है। पहले ही बता रहा है वो ये सब फालों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। नमाज पढ़ोगे नहीं फाले खुलवाने, और इतने कमजोर ईमान हो गए, गदरपुर के भूखों के पास जा रही हैं हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनसे जा रही हैं काले जादू कराने, उनसे जादू टोने कराने, सिबिल इलम कराने। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के खुदा की कसम तीसरा कलमा पढ़ो, कुरान के आखिर की 3 सूरतें पढ़ो, तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं होगा। जाओ, मैं आपको नुस्खा दे करके जा रहा हूँ, असर ही नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत जनाब राशिद रजा मरकजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरे मुल्क हिंदुस्तान राशिद मरकजी साहब की आमद मेरे बाद पढ़ेंगे और आप जम के सुनेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। इन बच्चों को बिल्कुल खामोश रखिएगा, बिल्कुल बच्चों से डिस्टर्ब नहीं होने दीजिएगा, बिल्कुल भी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस वक्त मैं कई बार सिरोली में आ चुका हूँ, लेकिन आज की जो समाअत है सबसे बेहतर, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैं कुछ दे करके जाना चाहता हूँ, लोगों सुनो, लोगों सुनो। फिरऔन से उसके नुजूमी ने कहा सुन सुन, अभी खतरा टला नहीं है, अभी खतरा मंडरा रहा। कहने लगा मैंने सारे बच्चों को मरवा दिया, सारे बच्चों को कत्ल करा दिया। तू कहता था कि बच्चे से खतरा, मैंने बच्चा छोड़ा ही नहीं, अब मुझे किससे खतरा है? नुजूमी ने कहा जिस बच्चे से खतरा है अभी वो मरा ही नहीं है, अभी तू उस तक नहीं पहुंच पाया। अल्लाह हिफाजत कैसे करता है। हजरत मूसा अभी माँ के पेट में, दुनिया में है ही नहीं। कहाँ है मूसा? माँ के पेट में।
कहने लगा फिर वो बच्चा है कहाँ? कहने लगा वो बच्चा अभी आया नहीं आने वाला है। फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को जितने भी मुल्क में औरतें उम्मीद से हैं उनके पेटों के बच्चों को मार दिया जाए। कितना जुल्म का नंगा नाच नचाया जा रहा होगा। माओ के पेटों से बच्चों को मार दिया गया, उनके हमल जाये कर दिए गए। माओ के पेटों से बच्चों को मारा गया, सारे बच्चों को मारा, लेकिन हजरत मूसा माँ के पेट में है। अल्लाह ने हजरत मूसा की माँ के जहन में डाला, ओ मूसा की माँ शहर छोड़ के जंगलों में निकल जाओ। फिरौन के सिपाही शहरों में तलाशी ले रहे, जंगल में कोई नहीं देख पाएगा। अल्लाह डालता ज़हन में, बचाता तो कैसे बचाता है। हजरत मूसा की माँ के रहन में आई, शहर से निकली, जंगल में पहुंची। लोग हजरत मूसा माँ के पेट में पैदाइश का वक्त करीब आ गया, वलादत का वक्त करीब आ गया। हजरत मूसा की वलादत जंगल में हो रही है। न फिरौन देख रहा है, न फिरौन का कोई अधिकारी देख रहा है, न फिरौन का कोई सिपाही देख रहा है। हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ ले आए, बेटे की सूरत माँ ने देखी, मचल गई। चांद जैसा बेटा आया है, लाजवाब बेटा आया है, खूबसूरत बेटा आया है। अरे माँ को तो काला बेटा भी अच्छा लगता है, मगर ये बेटा तो मूसा कलीमुल्लाह बन के आया है। माँ को तो काला भी अच्छा लगता है, लंगड़ा लूला बहंगा भी अच्छा लगता है, लेकिन ये तो मूसा कलीमुल्लाह है। ये तो अल्लाह के रसूल हैं, बड़ा खूबसूरत। कहने लगी माँ, ओ मेरे रब, तूने मेरे बच्चे को खैरियत के साथ दुनिया में भेजा है, लेकिन इस बच्चे को अगर मैं शहर में लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही इसको कत्ल कर देंगे, फिरौन के सिपाही मार डालेंगे। और इस बच्चे को मौला जंगल में छोड़ जाऊं तो जंगल का दरिंदा खा जाएगा। रब मेरे लाल की हिफाजत फरमा। हजरत मूसा की रहनुमाई मेरा रब कर रहा है। दुनिया वालों, जब हालात खराब हो जाए तो अपनी रस्सी को अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और आप तिफलकेबाजियों में ना पड़ो। कान खोल के सुनो, गैब से ऐसी मदद होगी, जमाना देखता रह जाएगा, तेरा तीर निशाने पे जाके लग जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, मेरे मूसा की हिफाजत फरमा। जहन में बात आई कि मूसा की माँ, इसे हमारे रहमो करम पे छोड़ और तू अपनी बस्ती का रास्ता नाप। तू बस्ती में जा और मूसा को हमारे रहमो करम पे छोड़। दूध पीता बच्चा है, जंगल है, सहरा है, दरिंदा है, तपिश है, गर्मी है, धूप है। इतना छोटा बच्चा, इसकी कौन देख रेख करेगा? मगर जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हालात अल्लाह बनाता, कहा छोड़ दे हमारे रहमो करम पर। हजरत मूसा की माँ ने टहनियाँ तोड़ी पेड़ों की, और टहनियाँ तोड़ के उनकी एक टोकरी टाइप बनाई, और उस टोकरी में घास डाली, और घास पे मूसा को रखा, और उस टोकरी को दरियाए नील के हवाले कर दिया। दरियाए नील में उस टोकरी को डाल के हजरत मूसा की मार्ज करती है, मौला मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी, मैं अपनी बस्ती अपने घर जा रही हूँ, अब तू जाने तेरा मूसा जाने। तू जाने तेरा मूसा जाने। नील बहता रहा, हजरत मूसा की टोकरी बहती रही। तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, दाढ़ी कहाँ से रखें? तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, टोपी कहाँ से ओढ़ें? तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, ये काम कैसे करें? हालात नहीं, हम खराब है। अल्लाह की तरफ से हालात नहीं बदले। अल्लाह ने कुरान में पहले भी 30 पारे रखे थे, 31 नहीं हुए, आज भी 30 ही हैं। 1400 साल पहले भी 5 टाइम की नमाज अल्लाह ने फर्ज की थी, आज भी 5 ही है। ऐसा नहीं है कि 10 या 11 हो गई हो। तुम कह दो हजरत हालात बड़े खराब है, हजरत अबू बकर तो 5 टाइम की पढ़ते थे, अब तो 15 की हो गई, कैसे पढ़े? महंगाई बढ़ रही है ना, तो आदमी कहता है हालात खराब है, कैसे खरीदे ये चीज? लेकिन हालात वही है अल्लाह की तरफ से। बदला है तो तू बदला है, बिगड़ा है तो तू बिगड़ा है। नील बहता रहा, मूसा की टोकरी बहती रही। जरा जहन नशीन करना, मैं आपको जो वो बात बता रहा हूं जो कुरान ने जिक्र किया है। नील बहता रहा,
मूसा की टोकरी बहती रही। तुम तो समझ जाओ अल्लाह तेरे हालात संवार देगा। उसी दरियाए नील से एक नहर कट के फिरौन के महल में जा रही थी, जो फिरौन के महल की पानी की खपत को पूरा करती थी। टोटियां, नल, हैंडपंप नहीं हुआ करते थे, चश्मे, नदी, नाले, इन्हीं से पानी की पूर्ति होती थी। दरियाए नील से एक नहर कटी थी जो फिरौन के महल में जा रही थी। उसी नहर से फिरौन के महल में पानी का इस्तेमाल होता था। जब हजरत मूसा की टोकरी बहती 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 उस नहर के किनारे पे आई तो अल्लाह ने फरमाया, ओ फरिश्ते, मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। कहाँ जा रही है? फिरौन के महल में जा रही है। अगर अच्छा लगे तो कोई जलसे से खड़े होकर नारा लगाना। फरिश्ता अर्ज करता, मौला ये तो मूसा के खून का प्यासा है। हजरत मूसा की वजह से कितने बच्चों को कत्ल करा दिया। अरे मूसा को फिरौन से बचाना है, ना के फिरौन के पास भेजना है। कहा फरिश्ते, जो रब जानता है वो तू नहीं जानता। अरे फिरौन के महल में जो नहर जा रही है, मूसा की टोकरी डाल दे। जब मूसा की टोकरी को डाला, मूसा मुस्कुराते जा रहे थे और ऐलान करते जा रहे थे, दुनिया वालों देखो, अब मूसा फिरौन के घर में घुस के मारेगा। जोर से बोले यार, उसके मारेगा। ये है तेरा रब। मूसा तन्हा है, बचपना है, जवानी भी नहीं। बचपना है, जवानी भी नहीं, तन्हा है। कितने बच्चों को कत्ल कर दिया इन्हीं मूसा की वजह से। कहा फरिश्ते डाल दे टोकरी इस नहर में। कहा मौला ये मूसा के फिराक में है। कहा डाल तो मेरा मूसा घर में घुस के मारे। ये है तेरा रब। हिफाजत करने पे आ जाए तो हजरत यूनुस की मछली के पेट में हिफाजत करे। क्या बात। वो हिफाजत करने पे आ जाए ना तो हजरत यूसुफ के अंधे कुएं में हिफाजत करे। और सारे जलसे वाले दिमाग से जरा ठंडी बात सुनना। ये उलमा बैठे पढ़े लिखे, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। तू दुनिया को राजी करने के चक्कर में लग गया कि ये क्या चाहता है, ये क्या चाहते हैं, सतरंगी बन गया। ये सुले कुल्ली क्या है? ये सबको राजी करने वाले ही तो है सतरंगी है? ये भी राजी, वो भी राजी, किसी को राजी ना कर सकता। सुने, हजरत यूनुस को जब डाला, मछली ने खाया, निकला तो ये नहीं कहा या अल्लाह तू मुझे बचा ले। कहा तेरी रजा अगर ये है कि इसके पेट में जाऊं तो मैं हाजिर हूं। बजाना तेरा काम, मौला बजाना तेरा काम। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। क्या हजरत यूनुस नबी हैं, दुआ करते तो काम हो जाता? बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? नहीं। क्या जब अली असगर के गले पे तीर चला हरमला का, अगर हुसैन दुआ कर देते क्या अली असगर बच नहीं जाते हैं? लेकिन नहीं, दुआ करके बचाना नहीं है, तेरी रजा पे कुर्बान करना है। भाई इश्क की कुछ डेफिनेशन होती है। इश्क ये नहीं होता पूरी रात मोबाइल पे लग जा ना। इश्क ये नहीं होता कि साहब पूरे दिन बातें खत्म नहीं हो रही हैं। इश्क होता है महबूब की चाहत पे खरे उतर जाने का नाम इश्क है। महबूब जो चाहे वो कर डाल, उसका नाम क्या है? तवज्जो तवज्जो। बिल्कुल एक जुमला भी इधर से उधर मेरा होने नहीं पाए। देखिए अब मैं थोड़ी सी तरह बात कर रहा हूँ, थोड़ी गहराई में जा रहा हूँ।
हजरत इब्राहिम से कहा है मुझे चाहिए बेटे के गले पे छुरी चला, है? बेटे को कुर्बान कर। हजरत इब्राहिम चाहते दुआ करते मौला बुढ़ापे में बेटा मिला है, इस बेटे की कुर्बानी नामा दुआ कबूल हो जाती, लेकिन नहीं, तू चाहता है तो महबूब की मंशा के मुताबिक कर डालने का नाम ही इश्क है। तू चाहता है तो करेंगे। बेटे को बुलाया, बेटा भी आशिक था। चैन पड़ नहीं रही है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है, एक चू चरा का नहीं होता है। मेरी तकरीर होती है तो, है ना, उधर से अरमान, उधर से फरमान, उधर से शैतान, अजीब मामला है? चीखते कर रहे हैं। ये जो तकरीरें हर वक्त नहीं होती जो मैं अभी अभी कर रहा हूं, समझ लीजिए आप। हाँ, ये मूड बनना तो मैं कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया, कहा इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। 23वां पारा। मैंने बेटे ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। बेटा भी आशिक था। बेटा भी क्या था? बेटे ने ये नहीं कहा कि ज़िबह करते हुए देखा तो ज़िबह कर दो, ना, कहा या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सवाल था मैं कुर्बान करना चाहता हूं, जवाब ये नहीं दिया कुर्बान कर दो। तवज्जो करो, ये नहीं कहा कि मुझे कुर्बान कर दो। सवाल था कुर्बानी का, जवाब पता क्या दिया? ओ मेरे बाप, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है वो कर गुजरो। अगर हुक्म दिया है कि इस्माइल के गले पे छुरी चलाओ तो चला दो, अगर हुक्म मिला है कि बेटे का कीमा कीमा कर दो तो वो भी कर गुजरो। मां तू उमर, जो हुक्म मिला, अपनी मंशा से नहीं, महबूब की मंशा से करे। हाय हाय हाय, यहां हम हैं, हर काम अपनी मर्जी से हो रहा। मौलवी से मसला पूछता है और मौलाना ने मसला इसके खिलाफ बता दिया तो मानेगा नहीं, दूसरे मौलवी को फोन लगागा। ऐसे तो है ही नहीं। फिर दूसरे ने बता दिया, मसला भी चाहता है कि वो हो जो मैं चाहूं। सही बता रहा हूं मैं। वही मौलवी कामयाब है इसकी नजर में जो मसले इसके मुताबिक बताता रहे, और जहां खिलाफ बताया तो या तो मौलवी काबिल नहीं है, मौलवी अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं आप? तलाक दे देगा तो एक मौलवी से पूछेगा हजरत मैंने गुस्से में 3 बार कह दी, मौलवी ने कही हो गई, तो फिर बैठेगा नहीं, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछे। देने से पहले भी एक आध से पूछ लेता, क्या पता होती ना। दीने देने के बाद तो अब एक मौलवी पे तू निर्भर नहीं कर रहा, कई एक से पूछ रहा, तो देने के बाद भी एक आध से पूछ लेता, हजरत देना चाह रहा हूं, तो मौलवी समझा देता देना मत। और कभी अगर ऐसा मौका भी पड़ जाए तो बिल्कुल ना मानना हो तो एक ही देना, जो 3 से हो रहा है वो काम 1 से भी हो जाएगा। लेकिन बाद में जब गुस्सा उतरता ना, समझ रहे हैं, तो फिर एक कोने में बैठ के कहता है ये तो बड़ा ही बुरा हो गया। लेकिन जब 3 तुम कह चुके होते हो तो फिर काम बहुत खराब हो जाता है। अगर 1 होता तो मामला फिर से जुड़ जाता बासानी। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करें आप, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बिल्कुल बहुत गौर से। क्या बात कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहे हैं? तलाक से पहले क्या बात कह रहा था बताइए? ये याद ही नहीं है, क्या कर रहा था बताइए? हाँ, देखो हमारे इन्हीं की जिम्मेदारी, बेचारे निजामत भी यही करें, तकरीर भी यही याद रखें, नारा भी यही लगाए, सुभान अल्लाह भी है, तुम कुछ मत करो, सब काम यही करें। इमरान दादा बरकत, समझ रहे हैं? तुम भी याद रखो, क्या कर गुजरो। अरे तो फिर अल्लाह के ऊपर है कि फिर वो तुम्हारी कैसी हिफाजत है। हजरत इब्राहिम के लिए दहकाई किसने? नमरूद ने। हजरत इब्राहिम को जब डाला गया, क्या दुआ करते तो जिब्रील आके आपको ना उठा लेते? बोलो 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 यार, नहीं बचा लेते हैं? लेकिन नहीं, कहा मौला तेरी रजा अगर है कि मैं आतिश नमरूद में जाऊं तो मैं चला, तू जाने। तू चाहता है कि मैं जाऊं, मैं जा रहा हूं, बाकी तू जाने। नहीं बात समझ में आ रही? मौला अगर दुआ करते तो इब्राहिम बच जाते, आग में ना जाते। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मगर मौला अगर तेरी रजा है कि मैं नमरूद की आग में जाऊं तो मैं चला।
पूरा कुरान पढ़ लो, कोई एक मौलवी जो बता दे हजरत इब्राहिम ने ये कहा हो कि आग जरा ठंडी रही है, जरा आग मुझे जलाना मत, एक जगह ना हजरत इब्राहिम चलो चलो। अब कुरान कहता है इब्राहिम नहीं बोले, इब्राहिम नहीं बोले, अब रब बोला। हाय 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 हाय, कौन बोला, कौन बोला? रब बोला, या नारुकुनी बरदौ सलामन अला इब्राहिम। मेरा बंदा मेरी रजा के खातिर चला गया, मगर आग ठंडी हो जा। कौन कह रहा, कौन कह रहा, कौन कह रहा? जोर से बोलो, रब कह रहा। क्या कह रहा? आग। जोर से बोलो, आग। अच्छा, अल्लाह ठंडी होने कहे तो होगी कि नहीं होगी? सब लोग बता दें। हो नहीं जाएगी, हो के ही रहेगी। अल्लाह कह दे और ना हो। अल्लाह ने कहा ठंडी हो जा, है हो जाती, लेकिन अल्लाह ने खाली ये नहीं कहा ठंडी हो जा, इसलिए कि जहां ज्यादा गर्मी अजाब है वहां ज्यादा ठंडक भी अजाब है। तकलीफ दे है कि नहीं है? अगर आपको आग के सामने कर दें ये भी तकलीफ, और बर्फ की सिल्ली पे बिठा दे ये भी तकलीफ। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ठंडी हो जा, कहीं ज्यादा ठंडी हो के तकलीफ ना दे। बरदम व सलामन, ऐसी ठंडी हो जो सलामती वाली भी हो। वाह, जिंदाबाद। ऐसी ठंडी हो जो सलामती वाली भी हो। अल्लाह करता है इबादत, वो अल्लाह ही है जिसने 18,000 मखलूक को पैदा किया है, और उसके अंदर सबको खिला रहा, सबको, किसी को भूखा नहीं मार रहा। इंसान के अलावा कोई नहीं कमाता। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। इंसान के अलावा किसी ने कुत्ते को, बिल्ली को, चिड़िया को, चील को, बाज को कमाते देखा? खाते सबने देखा होगा, है? इतनी मखलूक अल्लाह ने पैदा की, सिर्फ इंसान कमाता है, कोई नहीं कमाता, सब खा रहे हैं, मगर इसी का पेट नहीं भर रहा, इसी का पेट नहीं भर रहा, बाकी सबको खिला रहा हूं, और कमाता कोई नहीं। कुछ कीड़े पहाड़ों में वो भी नहीं कमाते, अल्लाह उन्हें भी दे रहा। कुछ जमीनों में अल्लाह उन्हें भी दे रहा। कुछ ऐसे वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, अल्लाह उनका भी ख्याल रखा, क्या चाहिए वही खिलाऊंगा। हाँ, कुछ वेज खाने वाले, कुछ नॉन वेज खाने वाले। कुत्ता है, बिल्ली है, नॉन वेज है? तेरी भैंस है, उसे सिर्फ चारा चाहिए। अल्लाह सबकी ग़िज़ाओं का इंतजाम कर रहा है, बिना कमाए अल्लाह इन्हें एक जगह बिठाए, इनकी मर्जी का खिला रहा है। तू तो कमा रहा है, फिर तू कैसे भूखा मर जाएगा, मगर तेरा ही पेट नहीं भरता। इंसानी का नहीं भरा, इंसानी कमा रहा, और कोई कमाता भी नहीं। बताइए आप, बड़े पतले पतले कीड़े हैं दुनिया में, कसम खा के कहता हूं, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ऐसा ना बने कि इनकी खुराक को बना दे। इनका मुंह इतना बड़ा है कि कैमरों से भी देखेंगे तो मुंह नजर ना आएगा इनका। इतने छोटे छोटे पिस्सू हैं, बहुत छोटी छोटी रुच, उनके मुंह कितने बड़े होंगे, और फिर अल्लाह उनके मुंह में उन्हें खिला रहा। बताओ कैसी ग़िज़ाओं का इंतजाम कर रहा है। बताए मेरे भाई, कर रहा? अरे बोलो, कर रहा कि नहीं कर रहा है? ये कहते हैं पानी में कीटाणु हैं, देख ले अगर तुझे दिख रहे हो तो। बहुत कैमरे लगा के, दूरबीन से लगा के देखे जाते हैं कीटाणु। अल्लाह उनके भी खाने का इंतजाम कर रहा है। कैसी हल्की ग़िज़ा खाते होंगे, बोल। और तू ही मरा फिर रहा, तेरा ही पेट ना भर रहा। अल्लाह पे तो छोड़े एक बार, अल्लाह पे छोड़ दिया। हज़रत मूसा ने, मैं जाऊं? जा। तो मौला मैं चला, तू जाने, मैं चला, तू जाने, बस जल्दी है मूसा। जब टोकरी को फिरौन ने देखा ना तो आग बबूला हो गया। और ये बच्चा, क्योंकि बच्चे से तो डर लगता था ना, बच्चे से तो ऐसे डरता था जैसे शेर को देख के बकरी घबराती है। क्योंकि फाल खुलैये ने कह दिया था ना, बच्चा खतरे की निशानी है, बच्चा। सारे अधिकारियों को इकट्ठा किया, तनख्वाह किस बात की दे रहा हूं, मैंने क्या कहा था, बिल पास किया था, सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, ये बच्चा कैसे बचा।
अधिकारी बोले पागल है, हमें नहीं छोड़ेगा। ये बच कैसे गया? मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन शक है? बच्चा मीटिंग की, सारे अधिकारियों ने कहा मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं, कुछ ऐसी बात पेश करो जो इसकी सनकी के दिमाग में फंस जाए, अपनी जान बच जाए। सबने कहा सुन, तेरा फाल खुलैया कहाँ? बोला फाल खुलैया आया, बोल बोल बोल, क्या कह रही है फाल? क्या फाल ये कह रही है इसके मुल्क में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इसे डुबो डुबो के मारेगा, इसकी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। कहा फिरौन सुन, तेरे मुल्क में बच्चा पैदा होगा, तेरे मुल्क के सारे बच्चों को हमने मार दिया। ये दरिया नील से बह के आया, और नील क्या पता कहां से बह के आ रहा है। ये इस मुल्क का बच्चा थोड़ी है, तो विदेशी बच्चा है। अरे क्या पता कहां से बह के आ रहा है। दरिया कोई खाली यहीं से थोड़ी ना निकलता है। हमने यहाँ को तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारा है। ये बच्चे से खतरा नहीं है। तेरा फाल खोलने वाला कहता है कि तेरे मुल्क में पैदा होगा, ये तेरे मुल्क की पैदावार है ही नहीं। अल्लाह ने भेजे में डाल दी। हालात अल्लाह बनाता है। अल्लाह रब वो है जब मौत देने पे आ जाए तो जवान को ना छोड़े, बचाने पे आ जाए तो बूढ़े को जिंदा रख दे। एक जहाज क्रैश हुआ था, सारे आग लग गई पूरे जहाज में, एक आदमी नहीं बचा। एक दूध पीता बच्चा माँ की गोद में था, जिंदा बच गया। क्रैश होने के बाद अल्लाह जी से रखे, कहने लगे ये बच्चे से तो खतरा नहीं है। फिरौन बोला जब इससे खतरा नहीं है तो बच्चे की किलकारियां सुने हुए एक जमाना हो गया, सारे बच्चों को खत्म करा दिया। जब ये खतरा फ्री है तो निकालो, महल की जीनत बना डालो। हाय निकालो, महल की जीनत बना डालो। हजरत मूसा को पानी से निकाला, महल की जीनत बनाया। हजरत मूसा झूमते जा रहे, अपने अंदाज में कहते जा रहे, ओ फिरौन सुन ले, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आगे हजरत मूसा फिरौन के महल में। अल्लाह कैसे मदद करता। फिरौन ने कहा दाया को बुलाओ ताकि बच्चा दूध पिए। दाया दूध पिलाती थी पहले। दाया समझते हो ना, अपनी माँ तो नहीं होती थी मगर दूध पिलाने वाली कोई भी औरत होती थी, बच्चे को उजरत पे दूध पिलाती थी तनख्वाह लेकर। दाया को लाओ, दाया को लाया। हजरत मूसा को गले से लगाया दाया ने। जब दूध पिलाना चाहा तो हजरत मूसा ने दूध ही नहीं पिया। दूसरी को बुलाया, उसका भी नहीं। तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी, सातवीं, आठवीं, जितने पे नजर पहुंची महल में मजमा हो गया दायों का। हजरत मूसा पीते ही नहीं किसी का। मूसा पीते क्यों नहीं? कहा रब जब तू मेहरबानी करने पर ही है तो किसी और का क्यों फिर पिलाना है, तो मेरी माँ का ना पिला ताकि कल मैदान में मूसा के सामने फिरौन के जादूगर आएंगे और जादूगर आके अपने अपने अज़दहे निकालेंगे। कहीं कोई ये चैलेंज ना कर बैठे मूसा माँ का दूध पिया है तो भाई पिएंगे तो माँ का पिएंगे, इसलिए के मुकाबले में भी आना है और दिखाना है। किसी का नहीं पिएंगे। सारी दायां आ गई हजरत मुंह से, किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते। और लोग तुम तो कह रहे हो हालात खराब है, हालात खराब है। इससे ज्यादा हालात क्या है? दुश्मन को अल्लाह ने रहबर बना दिया। हजरत मूसा की माँ की बहन वही उसी महल में थी, कर्मचारी के तौर पर। देखा, कहने लगी फिरौन अगर इजाजत दे तो मेरी एक बहन है, बड़ी पाक साफ रहती है, बच्चा भी पाक साफ लगता है, हो सकता है ये उसका दूध पी ले। हजरत मूसा की सगी माँ के बारे में कह रही थी। फिरौन ने कहा बुला के लाओ, तनख्वाह जो ले देंगे लेकिन लेके आओ। जब लाया हजरत मूसा को माँ को बुला के महल में आई, देखा, देखते ही बेटे को पहचान गई। बेटे ने माँ को पहचान लिया। माँ कुछ ना बोली, बेटा कुछ ना बोला, नजरों ही नजरों में बात हो गई। माँ मूसा आ गया है। माँ कह रही थी मेरे लाल तेरी हिफाजत तेरे रब ने की है। क्या बात है।
हजरत मूसा की माँ ने जब गोद में लिया तो हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन बोला तुम यहीं रहो, दूध पिलाओ, पालन पोषण करो, तनख्वाह जो कहोगी वो दे दी जाएगी। ये है रब है। तुम सब भूल गए, सट्टे खेल रहे हो, सूद खा रहे हो, सूद के सूद से पेट भरेगा। अल्लाह चाहे ना तो करोड़पति बना के भी साग पालक खिला खिला के मारेगा। हाँ सही बता रहा हूँ जी। ऐसी ऐसी बीमारियां दे देता है। रखे हैं तले भुने, कौरमे चिकन, कौरमे मसाले, मिठाइयां, मगर टुक टुक दी दम दम न कशीदम। देख रहे हैं, खा नहीं सकते। हमने कहा खा लो, हाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। पता चला खाओगे वो जो अल्लाह खिलागा। कमा लो, कितना कमाओगे? हैं? माल के ऊपर हो तो सबसे हार तक खा लें। ये मौलवी खाएं, 5,000 की तनख्वाह, 7,000 की तनख्वाह, 10,000 की तनख्वाह, क्या हो रहा? 10,000 की तनख्वाह बांटो तो जरा एक महीने में 10 दिन हाथ ना आएंगे, तनख्वाह बढ़ जाएगी। मोबाइल का रिचार्ज, बच्चे की दवा, बीवी की दवा, माँ की दवा, बाप की दवा, हैं? अपने कपड़े, बीवी के कपड़े, बच्चे के कपड़े, अपना शौक, बच्चे का शौक, बीवी का शौक, दूध का बिल, लाइट का बिल, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का बिल। कितने हैं बिल? बोलो है कि नहीं है? मगर जितने अच्छे खाने ये मौलवी खाते हैं, पूरी दुनिया में कोई अमीर से अमीर नहीं खाता। क्यों? अल्लाह ने जब जिसके किस्मत में जो लिख दिया, पैसा है या न, खाएगा वही। नहीं समझे बात? खाएगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया है। तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा नहीं है, कमा कितना ले, बैंक भर दे, नहीं खाएगा। हाँ, कंजूस कर देगा अल्लाह। बात हैं बहुत, मगर कंजूस मक्खी चूस खाते ही नहीं। हज करने भी गए तो वहां से राशन बचा बचा के लिए, और क्या करने लाए बचा के? यार दे आते कंजूसी। अल्लाह ऐसी कंजूसी है। अल्लाह फरमाता कि जब हम नाराज होते हैं ना तो कंजूसों को दौलत दे देते हैं। ये निशानी बताई कि नाराज होने की, कंजूसों को दौलत दे देते हैं। खाओगे वो जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह चाहे तो गरीब को अच्छा खिला दे, अल्लाह चाहे तो अमीर को हारता खिलाए। जो लिख दिया वो मिल के रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। इस्लामी रंग को मजबूत करके जाओ, जलसे में आने वालों, ऐसा मजबूत करके जाओ, ऐसा मजबूत करके जाओ। जमाना कहीं भी जाए, कुछ भी कहे, जमाने को नहीं देखना है। ऐसे रंग में रंग के जाओ। अगर मरा पड़ा हो, तेरे जनाजे पे जमाना रो रहा हो, मगर तू नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जा रहा हो, जमाने से तू ऐलान करता जा रहा हो, ओ मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो, बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब ये मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुनिया जमाना मजाक बना रहा है। दुनिया तो बनाएगा मजाक, बना दे कोई कितनी मजाक बनाएगा, बना कितनी मजाक बनाने दो, बनाने दो, कौन कितनी मजाक बनाएगा। जमाना है मजाक बनाने दो। मगर सोन, तुमने शायद तारीख नहीं पढ़ी अपने असलाफ की, खुदा की कसम। बहुत जल्दी में, तेजी के साथ, वक्त मेरे पास कम है, बात मुझे कुछ ज्यादा बताना है। शायद असलाफ की तारीख नहीं पड़ी। वो उमर जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर हुआ करती थी, जो खलीफा बना तो खुदा की कसम उसका हर काम रब्बे करीम की रजा के लिए था। आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत है, मगर हर काम रब की रजा के लिए। रातों में मदीने के लोग सो जाते हैं, उमर रात को जाग के ये देखता है कोई भूखा तो नहीं है, उसे खाना खिला दो। इंसाफ की तलवार उमर के हाथ में जो आई ना, तो वो तलवार ने सबको एक नजर से देखा। उमर ने एक नजर से देखा। बहुत तेजी से गुजर रहा हूं, जरा तवज्जो करना। खलीफाए वक्त हजरत उमर, खलीफा वक्त हजरत उमर एक दिन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हजरत अब्बास की छत पे परनाला, बारिश पड़ रही है, परनाले से पानी जमीन पर गिर रहा है।
तवज्जो करिएगा। पानी जमीन पर गिर रहा परनाले से। हजरत अब्बास नबी के चचा हैं, उससे छींटे उठी, वो छींटे नमाजियों के कपड़े पे गिरी। हजरत उमर ने परनाला ही उखेड़ दिया। क्या कर दिया? परनाला जानते थे पहले ओपन परनाले होते थे, उखेड़ दिया। जब उखेड़ा तो हजरत अब्बास ने पूछा, लोगों मेरा परनाला किसने उखेड़ा है? लोग भी सच्चे थे। कहा उमर ने। आज तो अगर गवाही देने की बात आ जाए तो बड़े के खिलाफ, मालदार के खिलाफ गवाही देने तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन ये सच्चे थे। कहा उमर ने। कहा मुकदमा करूंगा तो गवाही दे दोगे? कहा अगर तुम्हारे अंदर मुकदमा करने की ताकत है तो हमारे अंदर गवाही देने की ताकत। मुकदमा करने के लिए चले गए हजरत उमर पे। कौन? हजरत अब्बास। और उस वक्त मालूम है चीफ जस्टिस कौन थे? उबई इब्ने काब। ये हाकिम वक्त है, चीफ जस्टिस है, जज है। इनकी अदालत में हजरत अब्बास ने मुकदमा डाल दिया। ओ उबई इब्ने काब, मेरा परनाला उमर ने उखाड़ा है, मैं मुद्दा में दावा करता हूँ। लोगों मुकदमा लिख लिया गया। सिर्फ अल्लाह से डरो, बाकी जमाने के चक्कर में ना पड़ो। जबकि मुकदमा उमर के खिलाफ लिखाया जा रहा है, जिस उमर ने हजरत उबई इब्ने काब को जज बनाया। अदालत, कोर्ट, कचहरी, वकील, जज, हाकिम, पोस्ट ऑफिस, डाकिये और तुम्हारे की मुंशी, पेशकार, ये सब हजरत उमर की देन है। किसकी देन है ये सब? हजरत उमर की। यार हजरत उमर ने ही इनको हाकिम बनाया और हजरत उमर के खिलाफ ही मुकदमा लिख लिया। तवज्जो जरा, तवज्जो देखिए यार, कैसे अल्लाह से डरने वाले थे, कैसे अल्लाह से डरने वाले थे। यहाँ तो हाल ये है कि अगर मौलवी ने शराब के खिलाफ मस्जिद में तकरीर कर दी तो शराबी मौलवी के खिलाफ हो गया। तो ये नमाजी ये तो नहीं कह रहे हजरत आपने सच बात कही, हम आपके साथ है, बल्कि कह रहे हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? सही बता रहे हैं। अगर मौलवी ने सूद के खिलाफ बोल दिया तो सूदिया मुखालिफ हो गया, तो कह रहे हैं गांव वाले हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? मौलवी नहीं बोलेगा तो कौन? ठेले वाला बोलेगा, रक्षा वाला बोलेगा, अब यही बोलेगा। मुकदमा लिख लिया गया। हजरत उमर के पास नोटिस आ गया। बहुत जल्दी मेरी तकरीर 1.5 घंटे के आसपास होने वाली है, बस सुन लें आप, और उसके बाद खत्म। 9 मिनट और बोल जाएं, हो गया काम। बस सिर्फ 9 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद राशिद रजा मरकजी को आपने सुनना है। हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया, नोटिस भेज दिया गया। लोगों जरा जहन में लाओ किसके खिलाफ मुकदमा लिखा है? उसके खिलाफ कि जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर 23 लाख मुरब्बा मील पे जिसकी हुकूमत चलती है। नोटिस गया, हजरत उमर ने कबूल भी कर लिया। और जब हजरत उमर की बारी आई, दिन आया, तारीख आई, हजरत उमर नोटिस के मुताबिक उबई इब्ने काब की अदालत में पहुंचे। दरवाजे पे खड़े होकर हजरत उमर ने अपने कासिद को भेजा, जाओ अंदर जाके को उमर आया है। लोगों, उबई इब्ने काब कौन है? हाकिम है, उमर ने बनाया है। लेकिन हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, इनका दर्जा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी पोस्ट पर हजरत उमर है। लेकिन दरवाजे पे खड़े इजाजत ले रहे हैं। वाह उबई इब्ने काब, शरीयत का कैसा पासो लिहाज है। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा उमर से कहो दरवाजे पे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, हमें अभी मैं लोगों के मुकदमे सुन रहा हूँ। नहीं यार, नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे आप, जरा नहीं सुन रहे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, है ना। आपको ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि गौसे आजम जन्नत में ले जाएंगे, गौसे आजम 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल सकते हैं, तो तुझे जन्नत कैसे नहीं दिला सकते। ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर सुन, हजरत गौसे आजम ने इनको अपना आइडियल बनाया है, जिनकी मैं तारीख तेरे सामने पेश कर रहा हूँ। दरवाजे पे खड़े हैं अदालत के, अंदर से कासिद आया, अपनी बारी का इंतजार कर, अभी लोगों के मुकदमे चल रहे हैं। हजरत उमर को जलाल नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ा मैं पोस्ट का मालिक हूं, मुझे रोक दिया जाए। हजरत उमर ने कहा ठीक मैं खड़ा हूं, तेज की धूप है, मुझे मंजूर है, जब मेरा नंबर आए तो मुझे खबर कर देना। तेज की धूप में उमर खड़ा है।
वो उमर जिसके बारे में आमिना के लाल कहते आसमान के सितारे के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की है। वो उमर जिसके बारे में मेरे नबी कहते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर के जिसको मेरे नबी ने अपनी दुआओं में मांगा था। सबने कलमा पढ़ा है अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा है मुस्तफा की मर्जी से। वो उमर खड़ा दरवाजे पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तेज की धूप है, उमर के कपड़े पसीने में भीग गए, पसीने में सर बसर है उमर, लेकिन डरी है मौला मैंने परनाला उखाड़ा है, यहाँ की अदालत से मामला साफ हो जाए, कहीं कयामत में अब्बास मेरा दामन ना पकड़ ले। हजरत उमर की बारी आई, अंदर से कासिद आया, उमर आपका नंबर है। हजरत उमर की निगाहें झुकी हैं, जहां पर दूसरे लोग खड़े होते थे उसी कटघरे में हजरत उमर खड़े हैं। लोगों अपनी तारीख याद करो। जमाना तुम्हें गद्दार कहता है, जमाना तुम्हें दहशतगर्द कहता है, जमाना दुनिया की सारी बुराइयां तुम्हारे ऊपर डालता है। अपनी तारीख याद करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो, अपने असलाफ की तारीख बताओ। अगर दुनिया में कोई ऐसी दूसरी मिसाल हो तो लेके आ, अगर दुनिया में कोई ऐसी दूसरी मिसाल हो तो ये है हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसी कटघरे में खड़े हैं। हजरत उमर बोलने लगे, कटघरे में खड़े हुए अपनी बात कहने लगे। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा उमर खामोश, जिसने दावा किया है पहले वो बोलेगा। इतने बड़े को रोकने की ताकत भी तो चाहिए। उमर अभी खामोश, पहले दावा करने दे, बाद में दावे पर तू सफाई पेश कर। हजरत अब्बास से कहा बोले, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। हजरत अब्बास ने अर्ज की, उबई इब्ने काब बात यह है कि मेरा परनाला था, हजरत उमर ने मेरा परनाला उखाड़ा, यही मेरा दावा है। लोगों का इसके अलावा भी कुछ और का नहीं, बस परनाले का मैटर है। इतना कह के खामोश हो गए। हजरत उबई इब्ने काब ने फरमाया, उमर सफाई में कुछ कहना है? सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? हजरत उमर की सफाई देखो। हजरत उमर ने कहा, इस परनाले से मुझे जाती कोई नुकसान नहीं था, इस परनाले से मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। ये परनाला मेरी कोई रंजिश का मैटर नहीं था। मैंने क्यों खेड़ा? जब बारिश होती थी तो ओपन परनाला ही, इससे पानी जब ऊपर से स्पीड से गिरता था तो मस्जिद नबवी में जो लोग नमाजें पढ़ने जाते थे उनके कपड़ों पे छींट आती थी। उन नमाजियों को तकलीफ ना हो इसलिए उखाड़ा। जात नहीं है, नफ्स नहीं है, नमाजियों की खैर ख्वाही के लिए, नमाजियों की भलाई के लिए उखाड़ा है। अपनी जात नहीं है, अपना नफ्स नहीं है। कहने का उमर कुछ और कहा, बस इतना ही, अब फैसला आपके हाथ है। दोनों तरफ से लिख ली गई दलील है। और ये मुकदमा ये नहीं था कि 10 साल तक चल रहा, ये उमर के जमाने का मुकदमा था जो अभी किया और फौरन उसको बिल्कुल जजमेंट भी आना था। ऐसा नहीं है मुकदमा कि 10-10 साल से मुकदमा चल रहा, जजमेंट आना था, जजमेंट आने वाला है। हजरत उमर खामोशी से सुन रहे हैं। इतने में हजरत अब्बास बोल पड़े, उबई इब्ने काब जजमेंट देने से पहले मेरी बात और सुन ली जाए, फैसला सुनाने से पहले मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अब्बास बोले, उबई इब्ने काब जब मेरा घर बन रहा था तो जो परनाला उमर ने उखाड़ा है, ये परनाला किसी और ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था। किसी और ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था। हाय हाय, अब जजमेंट सुनाइए, अब फैसला सुनाइए। तुम्हें डर लगता है हक बात कहने में? है? तुम्हें दीन पे अमल करने में डर लगता है? तुम्हें इस्लामी लिबास पहनने में डर लगता है? यार उनसे देखो, उमर सामने,
जजमैन आने से पहले कहा अब दो जजमैन। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाया था अपने हाथ से, उमर चीख निकल गई उमर की। हजरत उमर की चीख निकल गई, रो पड़े, ज़ारो कतार रो के बोले उबई इब्ने काब खामोश हो जाओ, अभी फैसला ना सुनाना, उमर को थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए, उसके बाद फैसला सुनाना। थोड़ी सी मोहलत चाहिए। कहा उमर क्या करेगा? कहा वो मेरा मामला, थोड़ी सी, फैसला आपके ऊपर है, जो चाहो सुनाओ, मैं प्रेशर नहीं डालना कि मेरे खिलाफ ना हो फैसला, जो चाहो सुनाओ, वो आपका अधिकार है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए। हजरत उमर को मोहलत दी गई, दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं, 20-25 मिनट, आधे घंटे की मोहलत बस। अभी जजमेंट आना है। हजरत उमर की आंख में आंसू हैं। हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा हजरत उमर ने, और हाथ पकड़ के हजरत उमर वहां ले गए जहां से परदाला उखाड़ा था। अब्बास का हाथ पकड़ के उमर वहां ले गए जहां से हजरत उमर ने परनाला उखाड़ा था। हदीस शरीफ के जुमले हैं, हजरत उमर का मफहूम, हदीस शरीफ के जुमलों का मफहूम बयान कर रहा हूं। हजरत उमर ने दीवार पे दोनों हाथ टेक दिए, और दोनों हाथ टेक के हजरत उमर खड़े हो गए, और खड़े होकर बोले अब्बास मेरे कांधों पे चढ़ जाओ, और मेरे कांधों पे चढ़ने के बाद ये परनाला वही जमा दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जमाया है। अरे जिसे नबी जमा दे, उमर उखाड़ने वाला कौन होता है? वाह जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, वाह वाह जिंदाबाद। जिसे नबी जमा दे, उसे उमर उखाड़ने वाला कौन होता है? वही जमा दिया। अब अदालत में आए और कहने लगे परनाला मुस्तफा के हाथों से लगा था, मैंने उखाड़ा था। उबई इब्ने काब, उमर ने परनाला वही लगवा दिया है, फैसला सुनाए। फिर फैसला क्या था? फैसला यही था, मामला परनाले का था, जहां नबी ने चाहा उमर ने फिर से वही लगवा दिया। नबी तुझे चाहते हैं कि तू उनका सच्चा आशिक बन जा, तो फिर जमाने को ना देख बन जा। नबी चाहते हैं तू नमाजी हो जा, नबी फरमाते हैं नमाज तू पढ़ेगा आंखें मेरी ठंडी हो जाएगी। तो जमाने को ना देख, पढ़ ले। 101 घंटा 31 मिनट तकरीर मेरी हो गई, बस मेरा हो गया भाई काम, मैंने तकरीर। और उठ के कोई नहीं जाएगा, राशिद रजा मरकजी को सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। नबी चाहते हैं नमाजी हो जाओ, हो जाओ। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ। देखिए शायरों से तो फरमाइशें होती हैं, मैं पहला खतीब हूँ कि मुझसे फरमाइशें हो जाए, कोई बात नहीं, मैं इनकी फरमाइश का एहतराम इंशाअल्लाह करूँगा। नबी चाहते हैं, इश्क उसको कहते हैं जो महबूब की मंशा पे खरा उतर जाए। इश्क किसको कहते हैं? जो महबूब की मंशा पे खरा उतर जाए। नबी चाहते हैं तू नमाजी हो जा। बोलो क्या हमें नमाजी नहीं बनना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, बनना नहीं चाहिए? यार हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह बनेंगे, सच्चे दिल से दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको नमाजी बना दे, अल्लाह बना दे। हाय हाय, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे भाई ने मुझसे अजान की फरमाइश की है, मेरी तकरीर मुकम्मल हुई मगर कर दी तो मैं पढ़ देता हूँ, इजाज़त है पढ़ दूँ? सुभान अल्लाह। उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल हो, पढ़वाने वाला आमीना का